नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो देखा है, स्टेचू देखा है। जापान के बच्चों को इसीलिए सबसे पहले आदत पर काम करवाई जाती है। सैनिक के जैसा उनको तैयार किया जाता है बचपन में। जैसे सैनिक होते हैं देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार, बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार, आलस से लड़ने के लिए तैयार, आलतू पालतू चीजों से लड़ने के लिए तैयार पहले किया जाता है। उसके बाद अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है, क्योंकि अक्षर का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। अक्षर का ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आदत का ज्ञान होना चाहिए। आदत का ज्ञान से अनुभव का ज्ञान होता है, और अनुभव के ज्ञान से हम सफल होते हैं। अगर अक्षर के ज्ञान से सफल होना होता सभी लोग सफल हो जाते, कोई असफल नहीं होता। इसलिए आदत का ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी। जैसी हमारी आदत होगी उसके अनुसार हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए अपने आदत को सुधार लो। हम जिस बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं ना, ये धरती सौभाग्य से किसी को मिलती है। बिहार की धरती सौभाग्य से किसी को मिलती है, ये जान लो। बाहरी लोग आकर के यहाँ पर भगवान बन जाते हैं। इस धरती में इतनी शक्ति है। बिहार की धरती ऐसी है जो ज्ञान देने वाली है। तभी तो गौतम बुद्ध नेपाल से आकर के बिहार में ज्ञान पा करके पूरी दुनिया में अपना ज्ञान का प्रसार कर दिए। गांधी जी गुजरात से आकर के बिहार से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करके राष्ट्रपिता बन गए। चाहते तो वो गुजरात से भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि गुजरात के लोग हमारा साथ नहीं देंगे। अच्छी चीजों को समझने का और मेहनत करने का अगर कहीं सबसे अच्छा जगह है तो वो बिहार है। तो इस बात पर मुझे गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। लेकिन थोड़ा सा दिशा भटक गए हम, युवाओं का दिशा भटक गया है। उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो फिर हम बिहारी, हमारा जो गरिमा है वो हम लौटा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो दिन भर की एक्टिविटी है उस पर काम करना पड़ेगा। हमारे दिन भर में जो कचरा घुसता है, जो हमारा सोच कचरा है, उसको निकालना पड़ेगा। पूरी दुनिया को संस्कार सिखाने वाला बिहारी है। परिवार में कैसे रहना है सिखाने वाला बिहारी है। देश को सबसे राजनीतिक जो देश की राजनीतिक सबसे अच्छी चीज है लोगों समाज का, जिससे लोगों का भला हो, वो बिहारी सिखाया है। राजनीति बिहारी सिखाया है। मैथ बिहारी सिखाया है पूरे विश्व को जीरो दे करके। ज्योमेट्री बिहारी सिखाया है। अलजेब्रा बिहारी सिखाया है। अंगड़ी बिहारी सिखाया है। जे धर्म को पालन करना बिहारी सिखाया है। इंसान से इंसान को इज्जत करना बिहारी सिखाया है। उसी बिहार के हम लोग निवासी है, मूल निवासी है हम लोग। यहीं पर हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है। तो जो अपने जन्मभूमि के सम्मान के लिए काम नहीं करेगा वो क्या करेगा? अपने माँ बाप के लिए जो काम नहीं करेगा, अपने जन्मभूमि के लिए काम नहीं करेगा, उसके मान सम्मान के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर पढ़ के करेगा क्या? जानवरों के जैसे वो भी खाएगा और मर जाएगा, खाना खाएगा, अपनी व्यवस्था करेगा और मर जाएगा। तो पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? फिर क्या मतलब रह गया? इसलिए मैं तुमको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि तुम जो पढ़ रहे हो उसका मेन उद्देश्य है कि इससे अपना मान सम्मान लौटाना, अपना मान सम्मान बढ़ाना, अपने कर्तव्य बल पर। जब दूसरे जगह के लोग आकर के बिहार में इतना बड़ा कर दिए तो हम तो बिहारी हैं, हम कितना बड़ा कर सकते हैं? सोचो हम बिहारी कितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बड़ा करने के लिए बड़ी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। कब सोचोगे बड़ा करने की? पढ़ाई के बल पर बड़ा करने की कब सोचोगे? कब इसका ज्ञान होगा तुमको? क्यों नहीं इसका ज्ञान हो रहा है? क्यों बेग ढो रहे हो? क्यों? कब अच्छा ढंग से रहना सीखेगा? अच्छा ढंग से बोलना सीखेगा? अच्छा ढंग से चलना सीखेगा? कब? क्यों तुम में अच्छाई नहीं आ रही है? क्या तुम लोग ऑर्केस्ट्रा देखता है? किताब से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा देखता है क्या? बकरी चराता है, चरवाहा है। तुम्हारे माँ बाप तुमको अनाथ के जैसा पाल रहे हैं, लापरवाही से पाल रहे हैं। तुम्हारे शिक्षक क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं दे पा रहे कि कैसे खड़ा आना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है?
सोचो इन बात को, सोचो बिहारी बदनाम क्यों है, सोचना पड़ेगा। जो बिहारी पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, भारत को जगत गुरु बनाया है, आज बिहारी बदनाम क्यों है। आज मैं एक ऐसा वीडियो देखा, मेरा दिमाग हिल गया। हाई स्कूल का वो क्लास, लगभग 100-150 बच्चे, पता नहीं कहाँ किस स्कूल का एक वीडियो था। हाई स्कूल का क्लास, हाई स्कूल के बच्चे, लड़के और लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़के और लड़कियां, उस क्लास में गाना बज रहा था भोजपुरी, और बच्चे ऐसे बेशरम के जैसा नाच रहे थे और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे थे। अपने माँ बाप की पोल खोल रहे थे, अपने शिक्षक की पोल खोल रहे थे। उस भोजपुरी गाना पर डांस करके, अपना एक्टिविटीज दिखा करके, जैसे लग रहा था कि इसी में उनका शान है, इसी में उनका शान है। ऐसा लग रहा था मुझे देखने पर कि लग रहा है कि सब ऑर्केस्ट्रा वालों की औलाद है, सब ऑर्केस्ट्रा वालों की औलाद है और ऑर्केस्ट्रा के वालों की औलादों जैसा काम कर रहा है सब, ऐसा मुझे लग रहा था। और है भी जो ऑर्केस्ट्रा वालों के जैसा आदत जिनकी है भी वो। इसलिए मैं आगाह करता हूँ तुमको, न्यू जीवन मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को, अगर तुम में इस तरह का कोई भी गुण दिख जाता है तो मार मार के भगा देंगे, क्योंकि तुम पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तुम लोगों से ज्यादा हम लोगों का इज्जत दाव पर है, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा हम लोग का इज्जत दाव पर है, क्योंकि शिक्षक का ही कर्तव्य है तुमको सबसे अच्छा बनाना, आगे लेके जाना। माँ बाप हम पर विश्वास करके भेज दिए हैं, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी ठोक ठिठा करके इन लोग को ठीक करिए। इसका वीडियो मैं भेज दूंगा, बना रहा हूँ, देख लेना कौन सा गाना है, किस तरह का डांस है और क्या हमारा कल्चर है, क्यों बिहारी बदनाम है, सब गाना से समझ में आ जाए। जिस समाज में तुम लोग रह रहे हो ना, जिस समाज में तुम लोग रह रहे हो और सीख रहे हो, वो तुमको भिखमंगा बना देगा, आवारा बना देगा। पढ़ने का कोई, मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये जान लो। इसलिए मैं तुमको आगाह करता हूँ कि उस सोच से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑर्केस्ट्रा वालों को हराना पड़ेगा, बिहार को अगर जिताना है तो। गंदे सोच वाले लोगों को हराना पड़ेगा, गंदा गाना गाने वालों को हराना पड़ेगा, गंदा काम करने वालों को हराना पड़ेगा। स्कूल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी तरह से अपना पढ़ के कोई पद पा लिए और अपना जिंदगी काट लिए, ये पढ़ाई का मतलब नहीं होता है। इस मतलब से मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि किसी तरह अपना जिंदगी काट लो, अपने बारे में सिर्फ सोचो, अपना सुधार लो। नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम अपना पहले सुधारो, उसके बाद दूसरे को भी सुधारो। जो अपना सुधार के दूसरे को सुधारता है वही सफल होता है। इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि मैं अब कोई तुम्हारी हैबिट की गलती को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। चाहे पेट के सुधारना हो, चाहे बात से सुधारना हो, चाहे किसी तरह से भी सुधारना हो, कोई भी तरीका अपनाना हो, मैं आगाह करता हूँ मेरी बात से सुधर जाओ। विनती करता हूँ मेरी बातों से सुधर जाओ, जितना जल्द हो सके सुधर जाओ। बैग ढुलाने वाला काम मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बैग ढुलाने वाला काम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे भविष्य दिख रहा है कि सिर्फ बैग ढोने वाले बिहारी आज बोरा ढो रहा है, और बोरा ढो रहा है और बदनाम हो रहा है, और सभी को बदनाम कर रहे हैं। एक्टिविटी जैसी है, बोरा भी ढो रहा है। अगर ईमानदारी से ढोते, अच्छा स्वभाव के साथ ढोते तो अच्छा होता। ऐसा नहीं कि बिहारी ये लोग बोरा ढो रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले भी बोरा ढोते होंगे, लेकिन कोई कहता है नहीं, कहता है क्योंकि उनका आदत इतना अच्छा है कि वो बोरा ढोते हुए भी बहुत अच्छे हैं। और बिहारी लोग सबसे ज्यादा IPS अधिकारी बिहार से है, पूरे देश में बिहारियों का कब्जा है सबसे बड़ा पद पर, लेकिन फिर भी बिहारी बदनाम है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों का जो औलादे हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों की औलाद, मेरा कहने का मतलब ऑर्केस्ट्रा देखने वाला, ऑर्केस्ट्रा सुनने वाला, ऑर्केस्ट्रा पर नाचने वाला, उनकी औलादे हैं जो पूरे बिहार को बदनाम किए हुए। उनसे सतर्क होना होगा। कला है, ऑर्केस्ट्रा एक कला है, कला के नाम पर पूरे समाज को एकदम गंदा कर देना, ये कौन सी कला है? सभ्यता, संस्कार, सब कुछ
अपना इज्जत लुटा देना, ये कौन सी कला है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी कला, नहीं चाहिए। बिहार को ऐसी कला की आवश्यकता नहीं है। सोच बदलो।